कर रहे हो? देख रही हो ना माँ, सामान पैक कर रहा हूँ। हाँ बेटा, पर क्यों? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो रमेश? क्या आप लोग समझ रहे हैं? क्या आप लोगों ने समझने की कोशिश भी की है? मैं सब समझती हूँ बेटा, पर हम तुम्हारे पापा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। पापा? हाँ, उन्हें तो केवल अपनी सोच और धारणाओं का पता है माँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो तो तेरा भला चाहते हैं, तेरा भविष्य सुखी देखना चाहते हैं। नहीं माँ, उन्हें केवल अपनी इज्जत का ख्याल है। लोग क्या कहेंगे? मास्टर जी का बेटा तस्वीरें बनाता है, पेंटर है, नालायक, नाक कटवानी चाहता है मेरी। ये तो कहते हैं ना माँ। वो तो एक पेंटर का बाप होना अपमान समझते हैं माँ। हाँ हाँ, अपमान समझता हूं मैं। आप खुश? तू अपनी मां से क्या बातें करता है? जो बातें करनी है मुझसे कर। आप मेरे कारण अपमानित नहीं होना चाहते, है ना? मतलब मैं तो कोई इंसान हूं ही नहीं। जैसा आप चाहेंगे वही करूंगा, वही बनूंगा। बिल्कुल, क्योंकि तेरे लिए क्या भला है और क्या बुरा ये मैं तुझसे बेहतर जानता हूं। मेरे पैशन को, मेरे रुझान को तो आप समझते नहीं। मेरा भला क्या जानेंगे आप? तेरा भला इन तस्वीरों में होगा। तेरा भला अबे नालायक, एमएफ हुसैन नहीं है तू, और ना ही तेरा बाप पूरी उम्र तुझे महंगे रंग और कैनवसेस के लिए पैसे देता रहेगा। कल पेट भरने के लिए या तो जाकर के लोगों के वोट पेंट करेगा या फिर सबके ऊपर बैनर। और अगर फिर भी इसका पेट नहीं भरा ना तो नंगी नंगी तस्वीरें बनाकर बेचने की कोशिश करेगा ये आर्ट के नाम पर। और ऐसा मैं इस घर में हरगिज़ नहीं होने दूंगा। जानता हूं, इसीलिए यहां से जा रहा हूं, और आपका कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूं। अपना कुछ सामान और कुछ तस्वीरें। ये सुना किसे रहा है तू? ये मेरा घर है। मेरे घर में तुझ जैसे बदतमीज लोगों के लिए एकदम जगह नहीं है। तबाह यहां से। आप भी जी, वो अभी इसी तूफान में चला जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? तुमने देखा नहीं कैसे जबान लड़ाता है मुझसे? बातें कम करता है और आंखें ज्यादा दिखाता है मुझे। अरे बाप हूं मैं उसका, कोई नौकर नहीं। अब आप ही जाती बाप हूं मैं उसका, उसके भले के लिए तो कहता हूं मैं। इतना होशियार है पढ़ाई में, दिमाग दिया भगवान ने, पर अक्ल नहीं दी उसे। समझ से काम लेना तो वो गुनाह समझता है। धक्के खाएगा, धक्के। अगर मेरे जीते जी धक्के खा लेगा तो घर तो आएगा वो। मेरे बाद कौन संभालेगा उसको? क्या होगा उसका? पर ऐसी बरसात, फिर इतने तूफान में कहां जाएगा बेचारा? खाना भी तो नहीं खाया उसने। अब कुछ तो। कुछ नहीं होगा उसे। सारी रात अब ठंड और बरसात में सिकुड़ेगा ना, जब सब उसके पेट में चूहे दौड़ेंगे खुद ब खुद वापस आ जाएगा वो। अब एक बार उसके दिमाग से पेंटिंग का भूत उतर जाने दो बस। ये लो, आगे तुम्हारा लाडला। बस रमेश, तूने अपना सामान बांध करके बहुत अच्छा किया। आज के बाद मुझे हमेशा नहीं मत दिखाना। जा रहा हूं पापा, जा रहा हूं। रमेश रुक जा बेटा। बेटा, इस तूफान में कहां जाएगा तू? रमेश, मेरे वास्ते तो रुक जा। सुना नहीं माँ, वो तो मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। नहीं माँ, मुझे जाने दो। अब इन आंसुओं से रोकने की कोशिश मत करो। कौन?
परोपकार करने का इरादा है कि कोई डकैत है और सारा का सारा सामान लूट पाट कर चला जाए। इस घर का भी ना जैसे भगवान ही मालिक। अरे भाई, ये पैकिंग कैसी? रमेश, इस तूफानी रात में हाइकिंग करने का इरादा भाई? बात क्या है? रमेश घर छोड़कर जाना। क्या? इसके करियर को लेकर इसके पापा के साथ टकराव हुआ और नौबत घर छोड़ने तक किया। ओह, तो ये बात है। माँ, तुम खाना बनाओ, बहुत जोरों से लग रही है। हमें से मैं ठीक है बात, अब तू ही दे। मैं और रमेश इकट्ठे ही खाना खाएंगे। क्यों रमेश? भैया, मैंने खाना नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। चले जाना यार, पर कुछ पल अपने भाई के साथ तो बिता ले। आज 5 दिनों बाद लौटा हूँ यार, तुझसे बहुत सी बातें करनी है। पर तू जाना कहेगा? रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड? छोड़ाऊंगा यार। अब बातों में रखा ही क्या है भैया? अब आपको भी सम्मान के साथ नहीं जीना पड़ेगा कि आपका भाई एक पेंटर है। रमेश, मैंने हमेशा इस बात पर गर्व किया है कि तुम रंगों से बहुत अच्छा खेलते हो यार। क्यों ऐसा कह रहे हो भैया? क्योंकि मैं गर्व महसूस करता हूं। नहीं, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप मुझे जाने से रोकना चाहते हो। यार, तुम्हें रोकने के लिए ना मुझे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तुम बालिग हो, अपना भला बुरा सोच सकते हो। हाँ, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे जरूर अच्छा लगेगा। और वैसे भी मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स, तुम्हारे रंग, तुम्हारे कैनवस सभी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तुमने जाना है तो जाओ, पर तुम्हारे जाने से पहले मैं कुछ एक पेंटिंग्स खरीद दूंगा, तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। मानो यार, मैं तुम्हारी कला का कायल हूं। भैया, पापा समझते क्यों नहीं? क्या? कि मेरे कुछ सपने हैं, अपने आप से उम्मीदें हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। बिल्कुल है, मुझे लगता है वो जानते भी होंगे। तो फिर भैया मुझे मेरी ख्वाहिशें पूरी करने क्यों नहीं दे रहे? अरे यार, हो सकता है कि उनकी भी कुछ आकांक्षाएं हो, ख्वाहिशें हो, उम्मीदें हो, इच्छाएं हो तुमसे। ये क्या बात हुई भैया? क्या मुझे अपनी मर्जी का करियर चुनने का भी अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? तो फिर इतना सख्त रवैया क्यों भैया? या तो मेडिकल कॉलेज जाओ, नहीं तो दफा हो जाओ। अरे रमेश यार, तुम उन लाखों लोगों में से केवल वो मुट्ठी भर लोगों में से हो जो पहली ही बार में मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा रहे हो यार। वो तो मैंने पापा को गलत साबित करने के लिए क्लियर कर दिया। कहते थे मेहनत नहीं करता, काम चोर है। क्यों? कर दिया ना। अब मुझे मजबूरी से डॉक्टर तो नहीं बना सकते ना। उनके हिसाब से देखे तो तुम्हें एडमिशन मिल रही है और तुम ठोकर मार रहे हो। तो क्या भैया, कलाकार होना, चित्रकार होना गुनाह है? दूसरी तरफ से देखें, लाखों रुपए तुम्हारी पढ़ाई पे खर्च हुए, हजारों रुपए तुम्हारे शौक पर। अगर हम उनके नजरिए से देखें तो तुमने उन्हें जमूरे की तरह नाच नचाया, खुद मदारी बनकर। और अब खेल जब चरम सीमा पे पहुंचा तो तुमने सारा खेल ही खराब कर दिया। जमूरा तो नाचता रह गया, पर मदारी ने डुगडुगी बजाना बंद कर दिया। तो क्या भैया, कलाकार होना, चित्रकार होना गुनाह है? नहीं भाई, कोई गुनाह नहीं। ये एक ऐसा एहसास है जो चित्र पट पढ़ते ही बोलने लगता है। तो भैया पापा इससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? रमेश, हो सकता है कि उनका अनुभव और उनका तर्क
तुमने एक धारणा बना चुका हो कि तुम्हारी खुशी और तुम्हारा भला मेरे भाई कहीं और है। वो क्या जानेंगे मेरी खुशी को भैया? उन्हें मेरी कला से नहीं, मुझसे नफरत है भैया, मुझसे। तुम बात मत करो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो बाप है तुम्हारे। हाँ भैया, आप तो कहोगे ही ना, लाडले जो हो उनके आप। नफरत? नफरत तो सिर्फ मेरे लिए है भैया, सिर्फ मेरे लिए। अच्छा भैया, मैं चलता हूं। तुमने जाना है तो जाओ रमेश, वो पड़ा है मेरा रेनकोट। बाहर तूफान बहुत तेज है, कुछ पल रुक लेते तो अच्छा होता। तब तक एक किस्सा सुनते थे, शायद काम है। मेरी आप बीती घटना है। तुम उन दिनों दादाजी के पास छुट्टियां मनाने गए थे, आज से 5 साल पहले। तब क्या हुआ था भैया? तब मैं 3rd ईयर फाइनल में पढ़ता था। कॉलेज के दिनों में मेरी एक सहेली बनी, नाम था रीना। हम बहुत ही जल्दी घुल मिल गए थे, इकट्ठे उठना बैठना तो था ही। शायद उससे मिला, शहरदारी थी तो पापा को पता लगना लाजमी था। पापा को रीना और उसके परिवार वाले दोनों ही पसंद आते। रीना के पिता बिजनेसमैन और हमारे पिताजी एक बुद्धिजीवी प्रोफेसर साहब, जिन्हें लोग सब अदब से मास्टर जी कहते थे। बस फिर क्या, हम दोनों के बीच बहुत बहुत ज्यादा घमासान हो। मैं 3रे सूट पे पहुंचता तो पापा 5वें सूट पर। मैं 5वां सूट पकड़ने की कोशिश करता तो पापा चुनिंदा विशेषताओं के साथ 7वें सूट पे मुझे डांटती। दोनों के शब्दों के बीच कड़वाहट बहुत बढ़ गई थी। मेरी मां की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ता था। पर मेरे भाई एक दिन तो हद ही हो गई। मुझसे बोले, अबे नामुराद, अपने बाप के पैसे पे अय्याशी करता है, शर्म नहीं आती? मैं कमाई तेरी लड़कियों पे गुलछड़े उड़ाने के लिए नहीं करता। अबे ये अय्याशी का भूत तेरा पल में गायब हो जाएगा जब पैसे कमाने पड़ जाएंगे। तेरी माँ के लाड़ प्यार ने तुझे बिगाड़ रखा है, हरामखोर। ये सुना तो लगा कि माता से काम फट गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर सोच लिया कि जो भी हो, ऐसे बाप के पास नहीं है। जल्दी जल्दी में अपना हाथ तक कटवा कर और फिर निकल पड़ा शिमला की। तो यार ऑफ सीजन में आता, जेब में केवल 1000 रुपए और किसी भी कमरे का किराया 500 रुपए से कम नहीं। क्या क्या है? ऐसा करते हैं, वो आज के गांव में जगह मांगते हैं। अरे ये झोपड़ी नुमा घर सा दिखाई दे रहा है, 2 लोग बैठे आग सेक रहे हैं। इन्हीं से
सीधीना, मैं भी सच में वही हूँ। जल्दी जल्दी में गर्मी के कपड़े उठा लाया। यहाँ तो रात को ठंडी भी बहुत बढ़ जाती है। और जोश जोश में पापा को तेवर भी ऐसे दिखा दिए ना बेटा कि घर जाने की वापसी तक भूल ही जाओ। वैसे यार अच्छा हुआ रीना को साथ नहीं लाया, नहीं तो शादी होने से पहले ही तलाक। पर यार करें क्या? ऐसा करते हैं, इन लोगों से मदद ले लेते हैं। चलो। पर रमेश, अगर बेटा ये चोर डकैत हुए ना तो जेब में तेरे 1000 रुपया है, वो भी तुझसे छीन लेंगे। हाँ तो ऐसा कर, हनुमान चालीसा पढ़ और चुपचाप निकल चल। हाँ इस पगडंडी पर। ये लुल्लू, देख तो बाबा, लगता है कोई परदेसी है। रास्ता भटके लगता बाबा। जरा ध्यान से देखना, ये तो आंखें पथरा सी गई है। नहीं बाबा, वो नहीं। हाँ तुम्हें जी। इधर आओ। आओ, जी ठंडी लग रही है, आ जाओ सेक लो आग। जी धन्यवाद। अरे कहाँ से आए? जी जलंधर से। जाना कहाँ है? सोचा नहीं। लो, कब सोचोगे? अबे बेवकूफ, तो ये किसने कहा था कि ये बता तो जलंधर से आए? अगर पापा को पता लग गया है ना तो बेटा अखबार में इश्तिहार छपवा देंगे और फिर तुम्हारा काम हो गया। नहीं, रस्सी जल जाने पर भी बल नहीं जाता। इधर तो अपने मास्टर जी हैं। क्यों? सोच लिया क्या? यही कि अब झूठ बोलना है कि सच? जी नहीं, घर से भाग कर आए लगते हो? जी नहीं जी। तब तो भूख भी बहुत जोरों से लगी होगी। हाँ नहीं जी। हाँ जी। बहुत जोरों से लगी है भूख। लो, ऐसा कर, जो कढ़ी चावल बना रखे हैं ना, पीने के लिए। अभी आओ। आओ बैठो। क्या कहते हैं ना वो अंग्रेजी में, हाँ डिनर टाइम हो गया है हमारा। हरे राम हरे डिनर हो गया। नाटे का स्वीट डिश का इंतजाम कर दें। बाबा, हमारे शहरी बाबू तो खा लेंगे ना। अरे भाई, ले आओ भाई। अब ये पूछ तो नहीं सकता कि खाना अच्छा था या बुरा। बाबा खाना अच्छा था। हाँ भाई, तरी चावल भी कहो तो यहाँ कोई बुरा नहीं मानता। नहीं बाबा, खाना सच में अच्छा था। ऐसा लगा मानो जैसे 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 माँ के हाथ का बना खाना खा रहे हो। अरे कुदरत था, जब पास होते हैं तो एक दूसरे की बात भी नहीं, और जब दूर तो नजदीकियों के लम्हे हर समय आंखों के सामने छाए रहते। नहीं बाबा, माँ की याद तो मुझे अभी भी आती है। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ घर छोड़े हुए कि माँ का रुआसा हुआ चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। मेरा गुस्सा तो सिर्फ पापा से। तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे बाप को तुमसे प्रेम नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लो भाई, तुम्हारे हाव भाव से तो यही प्रतीत होता है। बाबा, प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता। और वैसे भी मेरा प्रेम और श्रद्धा उनके रवैये का तो नहीं बदल सकता ना। एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? कि ऐसा मतलब ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनके कारण
ये बाप बेटे के प्रेम में आड़े आ जाते हैं, मतलब ऐसे कौन सा कारण होता है? बाबा आप नहीं समझेंगे। अब ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम ही अपने आप को मुझे समझाने में असमर्थ समझते हो? बाबा आप मुझे बार बार क्यों वो ढूंढने पर मजबूर कर रहे हैं जो कि मैं जानता हूं कि नहीं है? क्या कि तुम्हारे बाप को तुमसे प्रेम नहीं? लो भाई मीठा खाओ, गुड़। बाबा ये हंसी क्यों? ये असहनीय हंसी क्यों बाबा? नहीं बेटे, कोई उपहास नहीं कर रहा, ना ही कोई मजाक उड़ा रहा। यह तो बस उन कुदरत के विभिन्न रंगों को देखकर एक मायूसी भरी आह है, बस। बाबा आप कुछ छुपा रहे हैं। छुपा तो रहा हूं, सुन सकोगे तो सुन। जब एक 20-22 वर्ष का युवक अपने विचारों को नहीं बदल सकता तो उसे क्या हक बनता है? उसे क्या हक बनता है कि अपने 50 से 60 वर्ष के बाद जो कि अपनी सोचने का वर्षों से शिकार रहा हो, उससे अपने विचारों को, अपने सोचने को बदलने की उम्मीद रखे? उससे क्या? क्यों बाबा? क्यों आप बंजर जमीन पर गुलाब के फूल की महक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? उस बंजर जमीन को पानी देना तुम ही भूल गई। उस गुलाब की खुशबू की न आने की वजह शायद ये भी हो। क्यों बाबा क्यों? आखिर आप क्यों ये बार बार जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती मेरी ही है? दावा भी तो तुम ही कर रहे हो कि तुम्हारे बाप को तुमसे प्रेम नहीं है। प्रेम? आप जानते ही क्या है प्रेम के बारे में? हैं? आप मेरे बाप के प्रेम के बारे में जानते क्या है? बात क्या की? हैं? कोई लेक्चर झाड़ना शुरू हो गए? कोई मशवरा नहीं मांगा था आपसे? अरे आप जानते ही क्या मेरे बाप के प्रेम के बारे में? बाप के प्रेम की बात करते हैं, जानते ही क्या है? मैं प्रेम के बारे में जानता ही क्या? मैं ये नहीं जानता कि प्रेम क्या होता। मुझे ये नहीं पता कि एक बाप का प्रेम क्या होता है। मैं नहीं जानता कि एक बाप का प्रेम क्या होता है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बाप की तरह ही एक असफल बाप हूं। बाबा क्या किया था? 2-4 थप्पड़ ही तो मारे थे, थोड़े जोर से लग गए होंगे। क्या करता उन आवारा चर्सियों के साथ अपने बेटे को नशा करते देख आखिर किस बाप का खून नहीं खोलता? बोल दिया बुरा, लेकिन उसके बने के लिए
लोगों ने ताने दिए, मां नहीं थी ना, बच्चा संभालना नहीं आया। अरे जहां प्रेम नहीं होगा वहां बच्चा रुकेगा कैसे था? वो फिल्म चला के छोटा सा उसे तो अपने माँ के हाथ का बना खाना तक भी याद नहीं। याद होता तो कम से कम इसी बहाने, अरे नफरत से सही याद तो करता है एक बार। आज तुम्हें मैं एक सच बताता हूँ। ये सच है कि बाप और माँ के प्रेम में फर्क होता है। जानते हो ये फर्क क्या है? जानते हो? माँ का प्रेम होता है दूध की तरह, जो भरता है तो पल में बाहर आता है। कोई भी बंदिश, कोई भी ढक्कन उसे रोक नहीं सकती। एक बाप का प्रेम होता है आज पर रखा हुआ पतीला उबलते पानी का। पानी उबलता है, सूखता है, उबलता है, सूखता है, लेकिन बाहर नहीं आता। किसी को नजर नहीं आता, किसी को। उबलता है तब तक जब तक वो पतीला जलकर राख नहीं हो जाता। उबल के सूख रहा हूं इस उम्मीद में कि शायद कभी बस इतना देखने के लिए आ जाए, केवल इतना कि मैं उससे नफरत नहीं करता था। मैं उससे नफरत नहीं करता था। मैं उससे नफरत नहीं करता था। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा बिस्तर लग गया। परदेसी एक चिताई तुम्हारी बिछा दी। आज अंधेरी रात में यही ठहर। बाबा फिर खुरीद लिए अपने जख्म। परदेसी, यहाँ कोई पलंग तो मिलेगा नहीं, चटाई से काम चला। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा। अरे नहीं, मैंने आपको ठेस पहुंचाया। नहीं रे पति, नहीं। मेरी बातों को दिल तो नहीं पता। कभी
आज बहुत सुकून की नींद आई। उस रात मैं सो ना सका। मुझे बाबा का पीड़ा भरा चेहरा बार बार पापा का चेहरा सा लगने लगा। मैंने सोचा कि एक बाप जिसकी आंखों में 15 वर्षों बाद भी नमी है, वो इतने वर्ष, उसने इतने वर्ष कितने आंसू पिए हो, और जब वो आंसुओं का सैलाब नहीं रुका होगा तो वह छिप छिप कर रोया होगा, कोसा होगा कहीं ना कहीं अपने आप को कि आखिर उसने अपने बेटे पर हाथ क्यों उठाया। चाहे वो सही ही थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे भी पापा को ऐसा एहसास दिलवाने के लिए हर्षों का वियोग देना जरूरी है। नहीं, मेरे पास यही उत्तर था, नहीं। और फिर मैंने बैग उठाया, पापा को प्रणाम किया और घर वापस लौट आया। अच्छा भैया, तो आप मिले पापा से? अरे पगले, ये पिछले 5 दिन वहीं तो गया हुआ था, शिमला। वहां वो पगडंडी भी थी, वो झोपड़ी भी, और वो उर्दू भी। बस बाबा ही नहीं थे यार। फिर वो? हाँ, रुल्दू ने बताया। जब मैं बाबा को प्रणाम कर वापस लौट रहा था घर, तो उन्होंने मुझे जाते देख लिया था। सुबह उठे तो बहुत खुश थे, खाना खाया, खिलाया और बोले कि मैं दावत दे रहा हूं। दावत? हाँ, अपने बेटे से मिल जाने की खुशी में आज सबको दावत दे रहा हूं। और फिर रुल्दू ने बताया, पापा ने कहा कि आज अब मैं चैन की नींद सो सकता हूं। धूप में जाकर लेट गए। कभी ना उठने के लिए। भैया, पापा, क्या बेटा? ये होता है बाप का प्रेम। मेरे भाई, ये दायित्व तो नहीं, पर उससे भी ज्यादा ये मां की ममता भी नहीं। अरे उसे अपना दायित्व तो निभाना ही होता है, किसी भी कीमत पर। कि उसने अपने भटके हुए बाल को रास्ता दिखा। एक बाप ही ये समझ सकता है कि उसने अपना दायित्व पूरा किया।
पापा माने, आपके और रीना जी, मेरा मतलब कि आप और रीना क्या अभी भी एक दूसरे से? इस सवाल का जवाब तुम्हें मैं नहीं दूं, क्योंकि मैं समझता हूं ये हमारा अपना अपनापन है, और मैं नहीं समझता कि मेरी परिस्थिति कोई भी प्रभाव डाल सकती है तुम्हारे हालात पर। भैया, पापा ने कहा कि घर छोड़ के चले जाओ। और तुम्हें तो जैसे इसी बात कर दिया था। स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है भैया? बाप के प्रेम से भी बढ़कर। भैया, पापा मानेंगे क्या? कोशिश की है तुमने? अगर नहीं माने तो? फिर से कोशिश करना। अगर फिर भी नहीं माने तो? फिर से कोशिश करना। या तो सफल हो जाओगे, नहीं तो फिर से कोशिश करना मेरे भाई। ओफो, ये कैसा चक्रव्यूह है? नहीं, यही वास्तविकता है मेरे भाई। मैं जानता हूं कि तुम्हारी अपनी सोच है, परंतु तुम उन्हें अपनी सोच रखने से वंचित नहीं रख सकते। हाँ, उनकी सोच को जरूर बदल सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें वक्त की कसौटी पर खरा उतरना होगा। इस तरह तुम पेट दिखाकर नहीं भाग सकते अपने आप से और अपने घर वालों से। ये कायरता नहीं मेरे भाई, हताशा की निशानी है। भैया, मैं मना पाऊंगा क्या? ये महत्वपूर्ण नहीं कि तुम उन्हें मना लो या वो तुम्हें मना लो। ऐसा हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकले या फिर परिस्थिति जैसी की है वैसे ही बनी रहे। परंतु मेरे भाई, संवाद तो होगा, विचारधाराओं का आदान प्रदान तो होगा, भावनाएं होंगी, कर्तव्य और प्रेम, रिश्ते और दायित्व किसी बीमारी ध्वनि की बलि तो नहीं चलेंगे। आप ठीक कह रहे भैया, ठीक है। बाहर तूफान रुक चुका और चांद की रोशनी इस बात की सूचक है कि अंधेरे के बादल छट चुके। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, तुम्हें अब बस स्टैंड छोड़ो या रेलवे स्टेशन? खाना तैयार। तुम्हारे पापा डाइनिंग टेबल के चक्कर काट रहे हैं। रमेश, मैंने तुम्हारी थाली भी लगा दी। आज हलवा बना दो। रात भर पापा से खट्टी मीठी बातें होती रही। अगर मुंह का स्वाद मिठास में बना रहे तो क्या बात है।